हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे बिना सीएससी आईडी के, बिना जनसेवा केंद्र गए आप आजाद निवास प्रमाण पत्र कैसे बना पाएंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद हम टाइप करेंगे डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट टाइप करने के बाद हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने कई सारे लिंक खुल के आएंगे अलग अलग स्टेट के। तो हम यूपी से हैं, यूपी की सबसे पहले साइट है ऊपर वाली, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से नया पेज खुल के आएगा। फिर हमें लॉगिन पर जाना है। लॉगिन पर जाने के बाद हमें सिटीजन लॉगिन पर जाना है। सिटीजन लॉगिन से हम लॉगिन इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास सीएससी आईडी नहीं है, तो हम सिटीजन लॉगिन पर लॉगिन करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से नया पेज खुल के आएगा। नया पेज खुलने के बाद हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से नया पेज खुल के आएगा। हमें यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। सबसे पहले हम लॉगिन आईडी डालेंगे यहाँ। लॉगिन ध्यान दें, लॉगिन आईडी नंबर और अक्षर होना का आवश्यक है। उसके बाद आवेदक का पूरा नाम डालेंगे, उसके बाद जन्मतिथि डालेंगे। जन्मतिथि फिल करने के बाद हम लिंक चयन करेंगे। लिंक चयन करने के बाद हम यहाँ पूरा पता डालेंगे। पूरा पता डालने के बाद नीचे पिन कोड फिल करेंगे। पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ जिला चयन करेंगे। जिला चयन करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी के बाद यहाँ सुरक्षा कोड नीचे दिया गया है, इसको फिल करेंगे। सुरक्षा कोड फिल करने के बाद हम सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने स्क्रीन पे लिख के आया इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से मौजूद है, क्योंकि हमने पहले से आईडी बना रखी है। आप बनाएंगे, पहली बार आईडी आप बनाएंगे तो आपके स्क्रीन पर ऐसा नहीं दिखेगा, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद हम फिर से वापस जाके लॉगिन करेंगे। लॉगिन पर जाने के बाद सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमें यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद हमें सुरक्षा कोड फिल करना होगा। फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हम सीधा पेज पर लॉगिन हो जाएंगे। फिर से हमारे सामने फिर नया पेज खुल के आएगा। यहाँ आपको दो तरीके की सेवाएं देखने को मिलेंगी, इसाती सर्विसेज और दूसरी इसाती इंटीग्रेटेड सर्विसेज। तो हम यहाँ आपको एक प्रमाण पत्र बनाकर दिखाएंगे। तो हम निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से नया पेज खुल के आएगा। यहाँ हमको अपना आधार केवाईसी करना है। आधार केवाईसी करने के लिए हमें आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी कोड दिया गया है बगल में, इसको फिल करना है। यहाँ बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। यहाँ हमें ओटीपी फिल करनी है। ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से नया पेज खुल के आएगा। निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण पर क्लिक करेंगे। अगर हम नगरीय से हैं, शहरी क्षेत्र से हैं, तो नगरीय पर क्लिक करेंगे। तो आवेदक का नाम पहले से ही यहाँ ले लेगा। उसके बाद हमें यहाँ पिता, पति और संरक्षक का नाम डालना है, तो हम पिता का नाम डालेंगे। उसके बाद माता का नाम डालेंगे। माता का नाम डालने के बाद जन्म तिथि पहले से फिल होगा। उसके बाद जन्म जन्म का स्थान डालेंगे। जन्म का स्थान डालने के बाद मकान नंबर डालेंगे। अगर मकान नंबर हो तो डालिएगा, वरना बिना मकान नंबर के भी फिल हो जाएगा। फिर यहाँ मोहल्ला और पोस्ट डालेंगे, जन्म पहले से सिलेक्ट होगा। फिर यहाँ तहसील सेलेक्ट करेंगे। तहसील के बाद हमें थाना सेलेक्ट करना है। उसके बाद ग्राम चुनेंगे।
नाम चुनने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता। आप जिस कार्ड से प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं उसको यहाँ लिख सकते हैं आप। अगर नहीं लिखना चाहते तो यहाँ भरेंगे आवश्यक कार्य हेतु। उसके बाद यहाँ लिखा है क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर जारी हुआ है तो हाँ, नहीं तो नहीं रहने देंगे। आवेदक शुल्क का भुगतान कर दिया है तो हाँ ही रहने देंगे। राशन कार्ड का आईडी या परिवार आईडी यहाँ अपने आप ले लेगा अगर आपका राशन कार्ड में नाम है तो। उसके बाद संलग्न पर जाएंगे। संलग्न पर जाने के बाद हमें यहाँ वो फोटो और सप्रमाणित घोषणा पत्र और आधार कार्ड डालना होगा। आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो यहाँ टिक करें। अगर आप आधार कार्ड की फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप आधार कार्ड की फोटो अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो चुनने पर क्लिक करके फोटो क्लिक करेंगे। फोटो पर जाने के बाद यहाँ चूज फाइल पर जाएंगे। चूज फाइल पर जाने के बाद हमें फोटो अपलोड करना है यहाँ। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। फोटो हमारा सफलतापूर्वक अपलोड हो गया। उसके बाद स्वप्रमाणित घोषणा पत्र पर क्लिक करेंगे। यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र हमने चूज किया। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र हमारा सफलतापूर्वक अपलोड हो गया। उसके बाद हमें आधार कार्ड अपलोड करना है, जबकि आधार कार्ड का विकल्प यहाँ पर नहीं है तो हमें अन्य पर क्लिक करना है। अन्य पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ आधार कार्ड लिखना है। आधार कार्ड लिखने के बाद यहाँ चूज फाइल पर जाना है। फिर यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे। हमारा आधार कार्ड सफलतापूर्वक अपलोड हो गया। उसके बाद दर्ज कर पर क्लिक करेंगे। हमने जितना भी फॉर्म में फिल किया है, जितना भी हमने सब कुछ लिखा है, फिल किया है, वो हमारे सामने दिखेगा। इसको अच्छे से हम जांच कर लेंगे। जांचने के बाद हम यहाँ चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं अथवा सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज खुल के आएगा। फिर हमें यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है प्रोसीड विद पेमेंट। हमें 15 रुपये पे करना होगा। क्लिक हियर टू क्लोज विंडो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आवेदन की सूची पर जाएंगे। आवेदन की सूची पर जाने के बाद हमें यहाँ एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ सेवा शुल्क भुगतान पर जाएंगे। सेवा शुल्क भुगतान पर जाने के बाद यहाँ एप्लीकेशन नंबर पेस्ट करना है। उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे। सुरक्षित करे पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप खुल के आएगी। इसको हमें प्रिंट कर लेना है। तो आप इस तरीके से किसी भी प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।